हेलो गाइस, मैं हूँ प्रतीक सर। फिर से आज आपके सामने ऑटोकैड की कुछ नई वीडियोस लेके आया हूँ। चलो, उसके पहले के इसमें हमने देखा था चार कमांड देखी थी। पहली कमांड देखी थी ड्रॉ की, सॉरी लाइन की। सेकंड कमांड हमने देखी थी कंस्ट्रक्शन लाइन या एक्सेल। थर्ड कमांड हमने देखी थी पॉली लाइन, और इसके बाद हमने कमांड देखी थी पॉलीगॉन। चलो, इसके बाद हमारी 3 कमांड्स और हम आज लेते हैं और कुछ मॉडिफाइड की कमांड्स हम लेते हैं। चलो, हमारी आज की पहली कमांड है रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल कमांड यहाँ पर भी आपको दिख रही है, लेकिन अगर किसी के पास अगर ये हमारा ड्राइंग बार और मॉडिफाइड टूल बार नहीं आता है तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। उसके लिए हमको जाना है टूल्स में। ये टूल्स आपको दिखेगा मेनू बार में। अगर आपका मेनू बार भी आपको नहीं दिख रहा तो आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ से आपको शो मेनू बार करना है। यहाँ से शो मेनू बार करने के बाद आपको यहाँ से मेनू बार दिख जाएगी। यहाँ से जाओ आप टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे टूल बार का ऑप्शन है। टूल बार के बाद आपको जाना है ऑटोकैड में यहाँ पे आपको ड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा। ये ड्रॉ का ऑप्शन आप ले लीजिए और यहाँ पे ड्रैग करके रख दीजिए। इसी के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई का। मॉडिफाइड टूलबार का ऑप्शन लीजिए, यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए और यहाँ पे छोड़ दीजिए, तो हमारे ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, हमने कल देखा था कि हमारे ये मेनू बार है। मेनू बार के नीचे हमारा है रिबन के अंदर कुछ ऑप्शंस है। वही ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये हमारा ड्राइंग बार है, ये हमारा मॉडिफाइड टूल बार है, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है और ये हमारा है स्टेटस बार। चलो, इसका काम कैसे है, क्या क्या है वो हम सीख ही रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्थो की कमांड है मेरी, जो F8 से ऑन हो जाएंगी। या फिर यहाँ पे क्लिक करो तो ऑन हो जाती है। ठीक है, ये हमारे ग्रिड के लिए आता है। ये जो ग्रिड है ये हमें अगर चाहिए हो तो ये हम ऑन रख सकते हैं या ऑफ भी रख सकते हैं। मैं फिलहाल चालू रख रहा हूँ, मैं बाकी ऑप्शंस भी आपको धीरे धीरे बताते जाऊँगा। चलो, अभी हम नेक्स्ट कमांड हमारी पढ़ लेते हैं रेक्टेंगल की कमांड। एक तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, या फिर आपके लिए शॉर्टकट है REC। कोई भी इस चीज़ का जो शॉर्टकट्स है वो आपके किसी भी कमांड के पहला लेटर या पहले 2 लेटर या पहले 3 लेटर, मैक्सिमम टाइम पहले 3 लेटर तक ही जो है वो आपके शॉर्टकट्स है। तो आप देख लो, जैसे कि लाइन का शॉर्टकट्स एंटर है। उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन का शॉर्टकट XL है, और उसके बाद पॉली लाइन का शॉर्टकट है PL एंटर, और हमारा रेक्टेंगल का शॉर्टकट है अभी EC एंटर। तो हमने ये ले लिया। अब हमें सबसे पहला काम हमारा है, हमें कमांड प्रॉम्प्ट रीड करना है। कमांड प्रॉम्प्ट हम जब रीड कर रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। चलो, मैं स्पेसिफाई तो कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको एक डायरेक्शन दे देता हूँ। अब मुझे बनाना है 200 बाय 500 का एक रेक्टेंगल 200 बाय 500 का। सो मैं यहाँ पे सबसे पहला साइन दे देता हूँ @ का। @ का साइन देने के बाद मुझे एक्स डायरेक्शन में मेरे को कितना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में मुझे 500 का रेक्टेंगल चाहिए। इसको कॉमा दे दो। कॉमा देने के बाद मुझे वाई डायरेक्शन में कितना चाहिए, मुझे वाई डायरेक्शन में चाहिए 200 यूनिट का रेक्टेंगल। अब ये मेरा होगा और मैंने एंटर दबा दिया। चलो, तो ये मेरा 500 बाय 200 का रेक्टेंगल हो गया। एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया। रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के बाद मैं एक पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, इसको डायरेक्शन दे दिया, जो भी डायरेक्शन में अब इधर दे देता हूँ। इसके बाद मैंने साइन दिया @ का। @ के साइन के बाद मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया मुझे चाहिए 500 का बाय 300 का रेक्टेंगल। तो मैंने 500 लिखा, कॉमा दिया और 300 डाला और इसको कर दिया इंटर। चलो, तो ये आ गया मेरा 500 बाय 300 का रेक्टेंगल। ठीक है, चलो, इसके बाद मेरी नेक्स्ट कमांड है आर्क की। आर्क के लिए हमारे पास इतने सारे टाइप के आर्क है। आप कोई भी टाइप का आर्क सिलेक्ट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू नेम। उसको ये है, जैसे ये है स्टार्ट सेंटर 8, मैंने स्टार्ट कर दिया, इसका एक सेंटर प्रोवाइड कर दिया और इसका एक
एंड प्रोवाइड कर दिया। चलो ये हो गया मेरा स्टार्ट सेंटर एंड, ठीक है। और इतने सारे आर्क है, मैंने एक दो और एक आर्क आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। स्टार्ट एंड डायरेक्शन, ये हमें मैक्सिमम टाइम जरूरत पड़ती है, स्टार्ट एंड और डायरेक्शन की, ठीक है दोस्तों। तो इतने सारे टाइप के आर्क है, आप ड्रॉ करके देखिए। अगर आपको नहीं जमता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं आपको बाकी टाइप्स के आर्क भी ड्रॉ करके बता दूँ। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सर्कल का। सर्कल हम लेते हैं, हमको रेडियस से करना है, इसलिए आर एंटर करते हैं। आर एंटर करने के बाद हमें हम सर्कल लिया, एक पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे आर एंटर किया है, तो हमें यहाँ पे रेडियस डालनी पड़ेगी। रेडियस हम डालेंगे 100 की रेडियस मुझे डालनी है। 100 का ये आर्क यहाँ पे, 100 का ये सर्कल यहाँ पे बना दिया। चलो मैंने फिर से ले लिया, अब मुझे डायमीटर से बनाना है, मैंने डी एंटर कर दिया। अब मुझे डायमीटर डालनी है, यहाँ पे 500 की डायमीटर डालता हूँ मैं। चलो ये बन गया मेरा 500 के डायमीटर। चलो इसका एक बार डायमेंशन चेक कर लेते हैं, क्या हमारा सच में उठता है। चलो डायमीटर चेक करते हैं इसका, उसमें आया कि नहीं आया। चलो 500 डायमीटर का हमने बनाया था, ये 500 डायमीटर का हमारा बन गया। चलो इसका रेडियस चेक कर लेते हैं। चलो 100 के रेडियस का हमने बनाया था, हमारा ये 100 के रेडियस का हमारा सर्कल बन गया। तो इस तरीके से हम हमारी ये 3 कमांड्स है, रेक्टेंगल, आर्क और सर्कल। इसके बाद हम कुछ मॉडिफाइड की कमांड देख लेते हैं जो हमारे बहुत काम आने वाली है। इसके बाद के हमारे जितने भी कमांड्स है वो हम जैसे जैसे हमको काम आने वाला है वैसे वैसे हम लेंगे। इसके बाद हम एक मॉडिफाइड की कुछ कमांड देख लेते हैं, उसके बाद हम लाइनिंग चालू कर सकते हैं। चलो हम यहाँ से मैंने लाइन ले ली, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली, मुझे चाहिए 100 की, मैंने 100 की लाइन ड्रॉ की है। और यहाँ से एक रेक्टेंगल भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। चलो ये 2-3 चीज़ें हमने ड्रॉ कर दी है। अब हम मॉडिफाइड की कमांड पे आते हैं। तो इधर आने के बाद हमारे सबसे पहले जो कमांड मिलने वाली है वो है इरेज की। इरेज की मैंने डिलीट की कमांड है, तो हम एक तो नॉर्मल डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके इसकी बटन वगैरह कुछ ख़राब है तो आप यहाँ से भी डिलीट उसको कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, बहुत से लोगों को कोई भी चीज़ सिलेक्ट करना नहीं आता या सिलेक्ट करना नहीं जमता, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। कोई भी चीज़ अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए उसके बाहर एक बार क्लिक कर दीजिए और हाथ माउस पे से हाथ निकाल दीजिए, और उसके बाद सिर्फ माउस घुमाइए आपको जहाँ तक वो चीज़ सिलेक्ट नहीं होती वहाँ तक। देखो यहाँ पे हमारा 2 चीज़ें आती है। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ब्लू बॉक्स आता है। ये ब्लू बॉक्स का मतलब ये है कि ब्लू बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी सिर्फ वही सिलेक्ट होंगी। अगर ये ब्लू बॉक्स में के अंदर नहीं आए, ये टच किया है लेकिन इसके अंदर नहीं आए, तो ये सिलेक्ट नहीं होंगी। लेकिन ये अब जैसे ही ब्लू बॉक्स के अंदर आ जाती है ये चीज़ मेरी सिलेक्ट हो जाती है। और सेम अगर ये मेरा ग्रीन बॉक्स आ रहा है, राइट टू लेफ्ट में जा रहा हूँ और मेरा ग्रीन बॉक्स आ रहा है, तो ग्रीन बॉक्स मेरा जहाँ पे टच होता है, ये ग्रीन बॉक्स जहाँ पे टच होता है वो चीज़ मेरी सिलेक्ट हो जाएगी, और जो यहाँ पे टच नहीं होता है वो चीज़ मेरी सिलेक्ट नहीं होगा। तो जैसे मेरा सिर्फ टच हुआ है तो ये हो जाएगा। पर मुझे अभी ये लाइन सिलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे ब्लू बॉक्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये सिर्फ मेरे ब्लू बॉक्स में यही लाइन आ गई थी, इसलिए वही लाइन मेरी सिलेक्ट हुई है। बाकी वो किसको स्पर्श भी करे या टच भी करता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है हमारी कॉपी की कमांड। तो कॉपी की कमांड में लेता हूँ, मेरे पास शॉर्टकट है CO एंटर।
कॉपी की कमांड लेने के लिए कॉपी की कमांड लेने के बाद कोई भी चीज़ मुझे इसको कॉपी करना है, उसको सिलेक्ट करना है। मैंने ये चीज़ सिलेक्ट कर दी, इसके बाद एंटर दबा दिया। इसके बाद मुझे किस पॉइंट से इसको सिलेक्ट करना है वो पॉइंट आप ये कर सकते हो। मुझे ये पॉइंट से इसको मूव करना है, ये साइड में कितने डिस्टेंस पे करना है, मेरे को 500 के डिस्टेंस पे करना है और एंटर करना है, तो एक चीज़ मेरी यहाँ से हो जाएगी। मुझे ऊपर करना है, मैंने 500 दबाया, ऊपर हो गया। नीचे करना है, 500 दबाया, नीचे हो गया। इस तरीके से हम कोई भी चीज़ कॉपी कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने कॉपी की कमांड सिलेक्ट की, जिसको कॉपी करना है वो आइटम सिलेक्ट किया, एंटर किया, जो पॉइंट से ये कॉपी करना है वो पॉइंट सिलेक्ट किया, इधर जितना डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस डाला और एंटर कर दिया और कमांड से अभी बाहर निकालने के लिए एस्केप दबा दिया। तो ये तरीके से हमारे कॉपी कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। इसको रिवर्स करना है, कंट्रोल सेट से हमारा ये अंडू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद की हमारी जो कमांड है ये है मिरर कमांड। मिरर कमांड में आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी पॉली लाइन है, मैंने यहाँ पे एक कुछ भी ड्रॉ किया है। अब मुझे यहाँ पे मिरर कमांड यूज़ करनी है। मिरर कमांड यूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मिरर कमांड लेता हूँ। हमेशा हमें कमांड प्रॉम्प्ट जरूर पढ़ना है, उसके बाद ही हम कुछ भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब मुझे कितने डिस्टेंस पे चाहिए उतने डिस्टेंस पे मैं ये कर्सर लेता हूँ और इसको एंटर दबा दिया, तो ये हमारी मिरर कमांड। अगर मुझे यही चीज़ इसको चिपक के चाहिए थी तो फिर मैं इसको फिर से मिरर कमांड लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, इसको ये एक्सेस कंसिडर करके इसको क्लिक कर देता हूँ, एंटर दबाता हूँ, तो ये मेरा मतलब हमें जितने डिस्टेंस पे चाहिए हमें एक्सेस पे उतनी ही डिस्टेंस पे मार्क करनी होगी। उसके बाद हम उसको उतने डिस्टेंस पे मिरर कर सकते हैं। सिलेक्ट करके मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। चलो, उसके बाद की हमारी जो कमांड है वो है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड मतलब सिमिलर चीज़ हमें बनानी है, लेकिन वो बाहर बनेंगे या फिर अंदर बनेंगे, ये डिसीजन लेके हमको ये बनाना है। चलो, मैं ऑफसेट कमांड लेता हूँ। अब मैं ऑफसेट का कमांड लेने के बाद मेरे को ऑफसेट कितने का प्रोवाइड करना है वो देखना है। अब मुझे ऑफसेट प्रोवाइड करना है, यहाँ पे 100 का ऑफसेट में प्रोवाइड कर देता हूँ। चलो, सबसे पहले तो मैं रेक्टेंगल को 100 का ऑफसेट प्रोवाइड करता हूँ। ये अंदर नहीं आएगा, ये बाहर ही आएगा, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल खुद 100 का है। सो मैं एक बार ऑफसेट लेके 20 का ऑफसेट प्रोवाइड करता हूँ। इसको देखो, इसको अंदर दे रहा हूँ मैं, ऑफसेट आ जाएगा। इसको बाहर भी देना है तो आ जाएगा। अब ये जो हमारा गैप है ये हमारी 20 की है। वैसे मुझे लाइन का देना है, ये ऊपर भी दे सकता हूँ, इसको मैं नीचे भी दे सकता हूँ, इसको ऊपर भी दे सकता हूँ, नीचे भी दे सकता हूँ, इसको इधर या इधर मैं नहीं दे सकता, ठीक है। वैसे सर्कल इनसाइड भी दे सकता हूँ, आउटसाइड भी दे सकता हूँ। जितने का ऑफसेट चाहिए उतने का कमांड से बाहर निकालने के लिए एस्केप। तो दोस्तों, आज हमने ये कुछ चीज़ें पढ़ी। इसके बाद हम और 3-4 कमांड्स पढ़ेंगे मॉडिफाइड के। उसके बाद हम प्लानिंग चालू करेंगे कि हम प्लान कैसे बनाते हैं, क्या कैसे करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे। इसके बाद हम यूनिट एडजस्ट कर लेंगे नेक्स्ट इसमें, और यूनिट एडजस्टमेंट करने के बाद आपको प्लानिंग बताएंगे। और प्लानिंग के बाद हम डायमेंशन कैसे देते हैं, डायमेंशन स्टाइल कैसे एडजस्ट करते हैं, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, वो सब पढ़ने वाले। पर दोस्तों, ये सब करने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक की बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।